दे रहा यहाँ इतना व्याप्त है कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का सबसे अच्छा। जयपुर में जैन समुदाय के उद्यमी जीतों ने अपने व्यापार और व्यापारिक मुद्दों को प्रशंसित करने के लिए उद्देश्य से एक निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 31 मई को हॉलिडे इन एक्सप्रेस में किया गया। यह आयोजन रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित में था। इस आयोजन में अमित काटोचा, सुनील जैन, राजेंद्र बुरडिया, तुषार सोगानी, कमल सेठिया उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और जैन समुदाय के बीच व्यापार का आदान प्रदान करना था। इस सम्मेलन में 150 से अधिक निर्माता और वास्तुकार मौजूद थे। सभा के दौरान 40 से अधिक संदर्भ पारित किए गए। किस तरह की यहाँ पर चर्चा हुई और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आया? ये सोच को कैसे सोचा जावे और किस तरीके से आप अपने बिजनेस में आगे आएंगे। आज जैसे रियल एस्टेट पे यहाँ चर्चा हो रही है तो अपने अपने विचार बताए, आर्किटेक्ट ने अपने विचार बताए कि कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे हम लेटेस्ट चीज़ को देखते हैं। ऐसे सेठिया जी ने बताया कि हम कस्टमर्स की नीड्स को कैसे हम लोग देखते हैं। मैं जो रिटेल इंडस्ट्री से हूँ तो हमने कैसे हम कस्टमर की पल्स को देखते हैं और उसके हिसाब से कैसे हम प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। आने वाले 10 साल आगे की चीज़ को कैसे विजुलाइज करके उसे कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो हमारा एक थॉट्स प्रोसेस को क्लोजर लाना है। एंड ये चर्चा में ये है कि जो एक्सपीरियंस है जिन लोगों का, वो अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको कैसे पास ऑन करें जिससे कि वो उस सोच को उस तरीके से चेंज करें, अपनी सोच को, और धीरे धीरे उस तरफ जावें और अपने विचारों को उस तरफ मुड़ें। एक सर अभी चर्चा भी हो रही थी 2000 का नोट बंद हो गया, पहले करेंसी बंद हो गई थी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है तो उससे क्या, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। रियल एस्टेट पे कोई फ़र्क नहीं है, वो अपनी जगह है। और ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ जैसे पहले हुआ था कि एकदम पहले जो हुआ था तो रियल एस्टेट की एक तरीके से कमर टूट गई थी उस टाइम पे। लेकिन अभी वाला जो नोटबंदी जो हुआ है, कमर मजबूत हो जाएगी इस बार। किस तरीके के नए इनोवेशंस आप लोग देख रहे हैं जो रियल एस्टेट? इसका इम्पैक्ट कोई बिजनेस में मैं नहीं मानता ज़्यादा आएगा, क्योंकि रूटीन एंड कोई इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और उसमें बहुत टाइम दिया है आपको सितंबर तक का नोट को एडजस्ट आपको सेट करने का। तो कोई ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन कल से बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिया है। चुनावी साल में कैसा रहेगा रियल एस्टेट का? क्योंकि इस चुनावी साल है तो रियल एस्टेट क्या पीक पर रहेगा या? इन जनरल देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में पैसा मार्केट में फ्लड होता है, तो साइकिलिंग है। एक रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसमें कि एंड में पैसा वहीं आएगा आपका। तो ये बिज़नेस तो ग्रो करेगा ही। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है तो नंबर ऑफ डिमांड बढ़ती है, तो ये जनरेशन बढ़ेगा, मार्केट तो। रियल एस्टेट में जैसे कोविड के बाद में ज़्यादातर सभी चीज़ों में स्टॉपेज लग गया था। क्या से अगेन? कोविड के बाद, हाँ, जब कोविड आया कोविड में जरूर आदमी जरा स्केयर्ड हो गया था। तो उसके बाद कितने चेंजेस अब आए हैं? मेजर चेंज आ गया। अब देख रहे हैं सब लोग काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट करने में सेफ कर रहा है। और जो एक माइंड सेट था कि छोटी जगह में रहना, 2 फ्लैट में रहना, अब आदमी चाहता है कि मैं थोड़ी बड़ी जगह में जाऊँ, बाहर जाऊँ। तो कॉन्सेप्ट सोच काफ़ी चेंज आया है एंड वी कैन सी इसका इम्पैक्ट जो है मीन्स समझ लीजिए कोविड के बाद से अभी करीब 25-30% की तेज़ी जो है, इट शोज़ कि रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अप कर रहा है, बढ़ रहा है। तुषार सोगानी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इन जयपुर। सर एक तो ये चर्चा जो आज की हुई है इसके बारे में, और दूसरा अभी क्योंकि आप लोग सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं और हॉट इशू भी ये है कि 2000 का नोट बंद हो गया, पहले भी करेंसी बंद हो गई, तो क्या सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंट्री इज़ कि यहाँ के लोगों की अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे हम 2016 में डीमोन की बात करें, चाहे आप 2000 के नोट की बात करें, यहाँ के बाशिंदे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्टिव मूड में ले आते हैं। तो आई थिंक कोई रियल स्टेट पे या फॉर दैट मैटर इकनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया चलती थी, चलती रहेगी ऐसे ही। एंड एज़ फार एज जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हमारी इकनॉमी में आए हैं, जो आपने पूछा, वो ये है कि बेसिकली कोविड के बाद में आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। सबसे पहले कि लोग बाग है ना बहुत बायोफिलिक हो गए, दे हैव स्टार्टेड मोर लविंग द नेचर। बहुत मिनिमलिज्म की बात करते हैं हम हिंदुस्तानी। जो पहले होता था बहुत गॉडी से कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स भी हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर या रहन सहन में, पहनावे में, खाने में, बट बहुत मॉडेस्ट हो गए आफ्टर कोविड, क्योंकि सबको पता लग गया लेस इज़ मोर। जितना कम करोगे, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में बात हो, चाहे आप अपने खर्चे का वहन करें, तो लेस इज़ मोर एक फंडा है जो कि एक ग्लोबली, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत प्रचलित था, जो हिंदुस्तान में भी एक बड़े अच्छे से यहाँ के ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मन में ये चीज़ घुस गई है। सर मेरा एक सवाल है कि जयपुर को नो डाउट पुराने समय से एक बड़े आर्किटेक्ट के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े जो इमारतें हैं उनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती हैं।
ऐसे में आप उसी सिटी से हैं और इस सिटी को लेकर के आर्किटेक्ट अभी क्या नया देने जा रहे हैं? देखिए, जयपुर वाज अ सिटी विच वाज बॉर्न इन 1726 और जो वर्ल्ड सिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हमको नवाजा गया उसके एक्रेडिशन से, तो आज भी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्नाकुलर विजडम है, जिस तरह से जयपुर का एक निर्माण हुआ था, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी हमारे डिज़ाइन में भली भांति काम में लिए जाते हैं। चाहे वो किस तरह से वाटर का रेस्पेक्ट करना हुआ, चाहे किस तरह से क्लाइमेट को रेस्पेक्ट करना हुआ, किस तरह से हमारे जो मटेरियल्स हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए। तो आई थिंक वो एक, भले ही वो 1726 में निर्माण हुआ था वो स्ट्रक्चर पूरा, लेकिन आज भी वो हमारे प्रिंसिपल्स, आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स में, नए भवनों के निर्माण में उनको भली भांति उन प्रिंसिपल्स को काम में लिया जाता है। इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग अब सेंसिटिव हो रहे हैं और ऐसे में आर्किटेक्ट अपने बिल्डिंग्स को लेकर के कैसे, किस तरीके से आप लोग डिजाइन कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग जो है कूल रहे? देखिए, इट्स नॉट अबाउट कूलिंग और हीटिंग, इट्स अबाउट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। जो हम बात करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर की, जो कि अभी बहुत ट्रेंड्स में है। इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी काफ़ी सब्सिडीज़ दी जाती है अगर आप ग्रीन आर्किटेक्चर का निर्माण करते हो तो बेसिकली एक ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो हर आर्किटेक्ट को, हर बिल्डर को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए, मदर अर्थ के लिए एक वापस से एक उसको ही कैन गिव सर्टेन बैक टू द नेचर। तो 2000 का नोट अभी बंद हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इतना बड़ा शॉक नहीं है इंडस्ट्री को जितना पहले हुआ था, जबकि पूरी ही दो डिनोमिनेशंस को बंद कर दिया गया था। अभी ये प्रचलन में रहेगा और ये इस बात का संकेत है कि अब आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का भविष्य होगा। और जैसा कि पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था जी, उसके बाद तुरंत NFT और पेटीएम, UPI पेमेंट, इन सब तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पेमेंट करने की जो है सुविधा और उसका जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया। तो इससे क्या है, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि जो 2000 रुपये के नोट प्रचलन में नहीं आ रहे थे, एक सर्वे में ये सामने आया है कि केवल आधे ही नोट जो है मार्केट में थे, आधे नोट कहीं दबे हुए पड़े हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो जो नोट हैं बाहर निकल के आएँ, क्योंकि वो ज़रूर ही कहीं संदिग्ध लोगों के पास होंगे। इसके अलावा जो काउंटरफिट करेंसी है उसका भी इशू है कि वो भी सब बाहर आ जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि इससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। पिछली बार लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई थी और इस बार मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेशन में नहीं था वो मार्केट में आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि कोरोना के बाद से सभी मार्केट्स ने वापस रफ्तार पकड़ी है और ये रफ्तार इस 2000 के नोट बंद होने के बाद में और तेज़ होगी। और इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें यदि स्केल ऑफ इकोनॉमी मिलेगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आने वाली है, कस्टमर को जो चीज़ है वो कम दाम पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया है वो भी बढ़ेगा। और रियल एस्टेट का यदि हम बात करें तो रियल एस्टेट में अभी डिमांड अच्छी है। देखिए, जयपुर की विशेषता ये है कि जयपुर के अंदर हमेशा दोनों तरह की डिमांड रहती है, एक्चुअल यूज़र भी होता है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी होता है। क्योंकि जयपुर के जो प्रवासी राजस्थानी बाहर रहते हैं वो सभी चाहते हैं कि जयपुर में हमारा मकान हो, और वो मकान अब जयपुर में ही चाहते हैं, क्योंकि वो जो रिमोट एरियाज़ जहाँ से वो लोग आते हैं वहाँ की हवेलियाँ उनकी बंद ही रहती हैं, और वो जो लाइफस्टाइल बच्चे चाहते हैं वो जयपुर में ही मिल सकता है। इसलिए जयपुर के अंदर भी एक मकान सभी लेना चाहते हैं। जयपुर यदि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अध्ययन, उसके दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा सेंटर है। तो इस तरह से देखते हुए जयपुर में रियल एस्टेट का भी मार्केट अच्छा है, सर्विस इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा स्कोप है, और जयपुर में बहुत सी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सूरत